ما نمیتونی ما رو تهدید بکنی، نمیتونی ما رو تطمیع بکنی. توی مذاکرات قبل از جنگ 12 روزه آمده بودن برای تطمیع، نه تطمیع من، تطمیع جمهوری اسلامی. فلان میکنیم، بیسار میکنیم، اینو میسازیم، اونو میسازیم. که من اونجا بهش گفتم غنیسازی ما فروشی نیست. این یه چیزی هست که مردم ایران 20 سال به خاطرش تحریم کشیدن. नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात ईरान अमेरिका युद्ध की करेंगे, उससे पड़ने वाले प्रभाव की करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि ईरान से एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। ईरान में चूंकि मेजॉरिटी जो है वो शियाओं की है, वहां सुन्नी समुदाय भी रहता है और बताया जा रहा है कि वहां पर एक आतंकी हमला हुआ जिसमें वहां के बहुत बड़े सुन्नी धर्मगुरु को मारा गया है। इसकी जानकारी सबसे पहले देंगे, उसके बाद बात करेंगे कि अमेरिका और ईरान के हमले में क्या कुछ हो रहा है। तो जो जानकारी सामने आई है वो ये कि ईरान में एक बड़े सुन्नी मौलवी की हत्या हुई। मिर्जावेह प्रांत के गवर्नर ने जानकारी दी है कि अज्ञात हथियारबंद लोगों ने शहर की अली इब्न अबी तालिब मस्जिद में सुन्नी मौलवी मोहम्मद अनवर रीगी की हत्या की है। उन्होंने इसे आतंकी हमला बताया है। मिर्जावेह ईरान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत का इलाका है। उन्होंने बताया है कि कुछ हथियारबंद आतंकियों ने उनकी हत्या की है। बताया जा रहा है कि यह हमला सुबह सुबह 20 जुलाई को 4 बजे के करीब हुआ है। इस घटना को लेकर कई थ्योरीज भी चल रही हैं, जिसमें बताया गया कि मौलवी मोहम्मद जो हैं वो बलूचिस्तान प्रांत के मिर्जावेह शहर में सुन्नी समुदाय के एक प्रमुख नेता थे। वो मस्जिद अली इब्न अबी तालिब में इमाम जुम्मा थे। वो बलूच समुदाय के एक मौलवी थे। ईरान में सुन्नी आबादी वाले क्षेत्र, खासकर बलूचिस्तान में वो स्थानीय स्तर पर धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहे। उनकी जो नियुक्ति है वो विवादास्पद रही है, बताया जाता है, क्योंकि इससे पहले मौलवी अब्दुल कहार जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया था और कई स्थानीय लोगों ने इस पर विरोध जताया था। उसके बाद ही इनके पास ये हासिल हो गया। दिसंबर 2024 में भी उन पर गोलीबारी हुई थी, लेकिन वो उस वक्त बच गए, लेकिन अब जो है उनकी जान चली गई है। तो ईरान के अंदर इस तरह की भी गतिविधि हो रही है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि भारत को यह कहना पड़ा कि देखो तुरंत छोड़ दो, अभी रुकना रहना जो है वो सेफ नहीं है। भारत की तरफ से अमेरिका ईरान के बिगड़ते हालात पर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें भारत ने कहा है अपने नागरिकों से कि आप तुरंत जो है ईरान के अगर भीतर मौजूद हैं तो जल्द से जल्द और अस्थायी रूप से ईरान छोड़ दें। दूतावास ने यह भी कहा है कि बीते कुछ दिनों में पूरे ईरान के भीतर अस्थिरता और हिंसा में भारी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके चलते सुरक्षा वातावरण जो है अत्यंत चिंताजनक हो गया है। यानी कि पूरे ईरान को जो टारगेट करने का प्लान है ट्रंप का, वो कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ दिख रहा है। और तब बीते 9 दिनों से रोजाना बड़ी संख्या में ईरान के अलग अलग शहरों को ट्रंप निशाने पर ले रहे हैं, जिसमें रेलवे ब्रिज है, हाईवे है, एनर्जी फैसिलिटीज हैं, इसके अलावा ऊर्जा संयंत्र हैं। इन सब चीजों को निशाना बनाया जा रहा है। इसको लेकर सेंटकॉम यानी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से जानकारी भी दी गई है कि उत्तरी इराक में एक ईरानी ड्रोन से गिरे अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस को निष्क्रिय करने के दौरान एक अमेरिकी सैनिक की मौत हुई, जबकि एक अन्य घायल हो गए। बताया गया है कि कुल 3 अभी तक सैनिक हालिया इन हमलों में जो है वो ढेर हुए हैं अमेरिका के। इसके अलावा आईआरजीसी ने जॉर्डन में अमेरिकी सेना के ठिकाने पर हमला किया, जिसमें उसने आईआरजीसी ने, ईरान का कहना है कि कई सैनिकों को उसने ढेर किया है, लेकिन सेंटकॉम के मुताबिक जो है वो कुछ ही लोग, 3 लोगों का नाम बताया जा रहा है कि अब तक ढेर हुए हैं अमेरिकी सैनिक इस नए वेव ऑफ अटैक्स में जो बीते 9 दिनों से लगातार जारी है और ईरान के अलग अलग शहरों को जिसमें निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी अमेरिका के द्वारा जारी की जा रही हैं। वहीं सेंटकॉम के मुताबिक जो है वो बताया गया कि अभी तक जो है वो तकरीबन 17 सैनिकों की जो है वो मौत हुई है इस पूरे युद्ध में जो अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा है। लगभग 5 महीने के संघर्ष में 17 हो गई है संख्या अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की। और ईरान जो है उसको लगातार नुकसान हो रहा है। ईरान का यह भी कहना है कि उसके सिविलियंस की भी इस पूरे घटना में जो है वो मौत हो रही है, उसे भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका के अटैक्स के जवाब में जिस तरीके से अलग अलग जगहों को ईरान निशाना बना रहा है
उससे निपटने के लिए ट्रंप और आक्रामक हो गए हैं। 3 जवानों की मौत की खबर के बाद वो और ज्यादा अग्रेसिव नजर आए। जानकारी ये है कि अलग अलग क्षेत्रों से और 50 लड़ाकू विमान जो है वो भेजे गए हैं ईरान पर हमला करने के लिए। इस पूरे क्षेत्र में बताया गया है कि मिडिल ईस्ट में 50 से ज्यादा अतिरिक्त फाइटर जेट्स को भेजा गया है। यह कदम ईरान पर हमलों को और तेज करने के लिए किया गया है। अमेरिका अब ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को और कमजोर करने के लिए बड़े पैमाने पर हवाई अभियान करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जहां यह हमले कर रहा है तो ईरान के भी अपने तेवर हैं। ईरान की तरफ से बार बार यह बात कही जा रही है कि वो ना दबेंगे ना झुकेंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने भी जवाब दिया है कि ना आप हमें धमका सकते हैं ना आप हमें रिश्वत दे सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। ما نمیتونیم ما رو تهدید بکنیم، نمیتونیم ما رو تطمیع بکنیم. توی مذاکرات قبل از جنگ 12 روزه آماده بودن برای تطمیع، نه تطمیع من، تطمیع جمهوری اسلامی. فلان میکنیم، بیسار میکنیم، اینو میسازیم، اونو میسازیم. که من اونجا بهش گفتم غنیسازی ما فروشی نیست. این یه چیزی هست که مردم ایران 20 سال به خاطرش تحریم کشیدن. دانشمنداشون شدن خون پاش رفته. من میتونیم بفروشیمش. تو میگی من برای نیروگاه چی میسازم چی میسازم. اینجا گفتم این نه تطمیع نه تهدید. یک کسی رو باید تهدید بکنه که بترسه. اون چیزی که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد. علیرغم جنگ و علیرغم همه اینها تغییری در سیاست‌ها و در اصول و آرمان‌های جمهوری اسلامی وجود نیامده و نخواهد. तो एक तरफ ईरान कह रहा है कि वो भी लड़ेगा, जवाब देगा, झुकेगा नहीं, तो दूसरी तरफ ईरान जो है वो ये कह रहा है कि जो लोग भी बातचीत की बात कहते हैं, जो लोग बातचीत की प्रक्रिया को करना चाहते हैं, वो ऐसे बीच में धोखा नहीं देते हैं, बातचीत के वक्त में बॉम्बिंग नहीं करते हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से जो पीस डील हुआ वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया है और लगातार बीते 9-10 दिनों से एक दूसरे पर हमले जारी हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी लगातार जो इसमें मीडिएटर्स हैं वो इस पूरे मामले को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि समझौता हो जाए, अंतरिम समझौता हो जाए, 10 दिनों के लिए कोई डील हो जाए, बातचीत जो है हो जाए और इस हमले को फिलहाल फिर से सीज फायर किया जाए। लेकिन हालात बिगड़े हुए हैं और इस वक्त अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। इन सब के बीच ये बात तय है कि अमेरिकी हमलों से ईरान की मुसीबत बढ़ गई है और यही वजह है कि भारत को भी कहना पड़ रहा है कि तुरंत ईरान छोड़ दो। तो आप देख रहे थे भारत तक।